बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज क्लास का मतलब फाइनली हम बीएससी एंड बीकॉम में आज ही इसका पेपर हुआ है आपके आगरा विश्वविद्यालय में। ये आपका कंपलसरी का पेपर है आपका को करके कोर्स के तहत। इसमें आपको जो है ह्यूमन नॉलेज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज जो कि पढ़ना था, आपका एमसीक्यू का पेपर हुआ है, जो कि आगरा विश्वविद्यालय में वैसे भी सभी पेपर एमसीक्यू ही होते हैं ऑल सेमेस्टर के। तो ये वैसे तो पेपर आपका बीएससी बीकॉम का है। कल आपका पेपर जो 21 तारीख को जो है बीए वालों का भी लगा हुआ है। वैसे तो जो है उसकी डेट जो है चेंज हो गई है, पोस्टपोन हो गई है। वो आपकी परीक्षा जो है 24 तारीख को कराई जाएगी इसी महीने में। तो 24 तारीख का आपका पेपर पड़ रहा है जो कि बीए वालों का। तो ये बीएससी और बीकॉम में जो है पेपर हुआ है, इसका जो है पूरा आंसर की देख के जाएंगे बीए वाले स्टूडेंट। एक पेपर इसका और भी जो है मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है पिछले साल का, वो भी बीएससी बीकॉम का ही पेपर है। इन दोनों वीडियो को प्रॉपर देख के जाइएगा। वैसे तो आज जो पेपर आया है सब कुछ पढ़ाया ही मेरा आया है, कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं रखा है। बहुत ही अच्छा पेपर आया हुआ है, चलेगा। बहुत तेज गति से इसको हम सोल्व करा रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी आगरा विश्वविद्यालय का देख रहा हो, चाहे वो बीए का हो, फिर बीएससी और फिर बीकॉम का हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, क्योंकि ये बीएससी और बीकॉम में पेपर हुआ है। तो बीएससी और बीकॉम वाले स्टूडेंट जो है अपना आंसर की देखेंगे, और साथ में बीए वाले जितने भी स्टूडेंट हैं अपने एग्जाम की तैयारी को जो है इसी से प्रिपेयर करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो है इसमें से 50 से जो है 60% क्वेश्चन आपको यही मिलने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको जो है रट के ही जाना है। ये आपका जो है मेन परीक्षा में यही पेपर आयोजित हुआ है, और जिन विद्यार्थियों में जो अगले साल बैक लग गया था तो उसमें भी जो है यही पेपर आया है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सभी का पेपर सेम ही आया है। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूं, मेरा बुकलेट जो है ए है, आपका बुकलेट जो है बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी हो सकता है। बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपका क्वेश्चन उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए। केवल बुकलेट के कारण केवल क्वेश्चनों का स्थान चेंज है। एक क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा, उसी के नीचे आपको जो है सारे क्वेश्चन आपको कन्वर्ज आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति इसको हम सोल्व कराएंगे। 2 घंटा आपका समय दिया गया था आगरा विश्वविद्यालय में। अब पूरा जो है 75 नंबर का आपका पेपर आया था, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो आपके 100 आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से केवल आपको जो 60 ही क्वेश्चन आपको करना था। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी ने जो है सही से जो है 60 क्वेश्चन कर लिए होंगे, क्योंकि पेपर इसमें जो है 100 में से 100 क्वेश्चन सभी जो है सही एकदम आए हुए हैं। चलेगा, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि विवेकानंद जो है आधुनिक भारत के निर्माता है। ये जो है किसने कहा था, यह कथन जो है किसका? तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है। ये भी क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, बहुत ही इजी पेपर आया हुआ है। अब ये जो बुकलेट मेरा ए है, तो मेरे में पहले नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है। आपका बुकलेट यदि ए नहीं है, बी है, सी है, डी है, तो किसी ना किसी नंबर पे होगा। 31, 21, 51, 81, 91, किसी ना किसी नंबर पे क्वेश्चन आपके बुकलेट में बिल्कुल होगा। भाई एक क्वेश्चन आप केवल ढूंढ लो, उसी के नीचे आपको जो सारे क्वेश्चन आपको कर्मज आपको मिलते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिएगा कि विंग्स ऑफ फायर भैया एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। अगला देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि करप्शन शब्द की उत्पत्ति जो है किस जो है भाषा से हुई है। तो जो करप्शन शब्द है, ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन वर्ड से हुई है। किससे हुई है? लैटिन वर्ड से हुई है। लैटिन वर्ड के जो है करप्ट से हुई है। किससे हुई है? करप्ट से हुई है। CURR करप्ट से, ठीक है। करप्ट से जो है लैटिन वर्ड के इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका पहला ऑप्शन एकदम से जो है लैटिन भाषा की। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो यूके रिश्वत अधिनियम, ये जो है 2010 में बना था भैया। यूके रिश्वत अधिनियम 2010 कब? 2010 को ये जो है बना था, लेकिन ये 2010 को ये बना तो था, लेकिन इसको जो है 2011 में इसको जो है लागू किया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। लागू करने की जब भी बात आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यूके रिश्वत अधिनियम जो 2010 में को जो है बना था, लेकिन इसे जो है 2011 में इसको लागू किया गया था। ये पॉइंट आपको जो है याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला फिर देखिएगा, ओजोन परत में जो है उपस्थित है। ओजोन परत जो है ये जो है समता मंडल में जो उपस्थित है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। 5 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 6 नंबर क्वेश्चन कि विश्व जो है पर्यावरण दिवस जो है किस दिन जो है मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण जो दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। 5 जून को ये मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1972 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आपको पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला भी देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि किस व्यक्ति को जो है ग्रीन जज के नाम से जो है जाना जाता है। तो ग्रीन जज के नाम से जो जाना जाता है वो किसको जाना जाता है आपको बताना। तो जो है जस्टिस जो कि कुलदीप सिंह है, इनको जो है ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। इसमें का जो है जो भी विद्यार्थी इसमें का दूसरा ऑप्शन लगा के आए हैं,
उनको नंबर मिल जाएगा। अगला देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि इकोसिस्टम अर्थात जो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द द्वारा किसके द्वारा जो प्रस्तावित किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। तो जो एजी टेंसले हैं इन्हीं के द्वारा जो है इकोसिस्टम जो शब्द है गढ़ा गया था। इसका जो भी विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन लगाया, वैसे तो क्वेश्चन ये कराया क्वेश्चन है, पिछले साल के पेपर में भी ये क्वेश्चन कॉमन था और सभी विश्वविद्यालय के जितने भी मैंने पेपर को सोल्व किया सभी में क्वेश्चन आपको कॉमन देखने को मिल सकता है। अगला भी देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि सतत विकास शब्द जो है किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था। तो 1980 में आया था। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला भी देखिएगा कि पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम यह जो है कब जो है बना था। 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो बना था 1986 को। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला देखिएगा कि रिश्वत अधिनियम 2010 में जो कितने अपराध जो है शामिल हैं। तो इसमें जो टोटल जो है 4 अपराध शामिल हैं। कितने अपराध हैं? 4 अपराध शामिल, इसका बी ऑप्शन। अगला फिर 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि नीति आयोग की स्थापना जो है ये कब हुई है आपको बताना है। नीति आयोग की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला भी 13 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण कोई भी जो है बाहरी शक्ति है जो हमें जो है प्रभावित करती है। ये जो कथन है, जो स्टेटमेंट है किसका है? तो ये जो है राष्ट्र का स्टेटमेंट है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है नगरीकरण का जो है सामाजिक जीवन पर जो है नकारात्मक प्रभाव कौन सा है आपको बताना। तो जो है सामाजिक विघटन, अपराधों में वृद्धि और बढ़ती जनसंख्या है सभी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। मूल्य क्या है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो मूल्य जो है ये आपका आइडियाज, थॉट्स एंड जो है एक्शन डज आर द इम्पोर्टेंस टू अस। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। विचारधारा था कार्य जो हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण है, यही जो है मूल्य होता है। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला भी 16 नंबर क्वेश्चन है कि विवेकानंद के जो है दर्शन को समानता किस रूप में जो है जाना जाता है। तो इनके दर्शन को जो है व्यवहारिक वेदांत के नाम से जो है रूप में जाना जाता है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का प्रैक्टिकल आपका जो वेदांता। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला देखिएगा कि रतन टाटा की जो है मृत्यु कब हुई। ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला भी था कि रतन टाटा की जो है जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु पूछ सकता है, क्योंकि ये जो है एक देखा है तो करंट अफेयर का क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि हाल ही में इनकी जो मृत्यु हुई है। तो इनकी जो मृत्यु हुई है 9 अक्टूबर जो है 2024 को इनकी जो है मृत्यु हुई थी। इनके हम जो है जन्म की बात कर ले, इनके जो है जन्म इनका कब हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 28 दिसंबर। 28 दिसंबर इनका जन्म भी पूछा जा सकता है। 28 दिसंबर 1937 को जो है इनका जन्म हुआ था और जो है 9 अक्टूबर 2024 को जो इनकी मृत्यु हुई थी। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा कि गांधी जी ने जो है 1925 में जो है यंग इंडिया में जो है कितने पापों की अवधारणा दी है। तो गांधी जी ने जो है 7 पापों की अवधारणा दी है। मैंने आपको काफ़ी बार समझाया भी था। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा कि रामकृष्ण परमहंस जो है किसके गुरु थे। तो ये जो है स्वामी विवेकानंद जी के जो है गुरु थे। क्या थे? इनके जो है स्वामी विवेकानंद जी के जो है गुरु थे। और स्वामी विवेकानंद जो है अपने गुरु से जो पहली मुलाकात की थी तो उन्होंने जो है अपने गुरु से पूछा था क्या आपने जो ईश्वर को देखा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा जो कि 20 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर जो है वस्तुएं खरीदने था जो है बेचने को क्या कहते हैं। जिसको ई कॉमर्स नाम दिया गया है। ई कॉमर्स, ई जो इसमें आगे लिखा हुआ ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक, इसका मतलब यहाँ से ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका बी ऑप्शन जो भी लगा के हैं उनको नंबर मिल जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि आ चुका है 21 नंबर क्वेश्चन कि CSR मैंने आपको पहले बोला था, इसका फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला फिर 22 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे कि स्वामी विवेकानंद ने जो है किसको शोध था जो है शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए जो प्रेरित किया है। तो जो जमशेद जी टाटा जी को। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला फिर देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन कि अजीम प्रेम जी किसके जो है अध्यक्ष और जो मुख्य अधिकारी थे। तो ये विप्रो के थे। किसके थे? विप्रो के थे। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य। अगला देखिएगा बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की जो है शुरुआत ये कब की थी। तो इसकी जो शुरुआत की थी 7 अप्रैल। कब की थी भैया? इसकी शुरुआत जो की थी 7 अप्रैल 1975 को। कब की थी? 1975 को। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगा के उनको नंबर मिलेगा। अगला देखिएगा कि बेसिक शिक्षा की अवधारणा जो है किसने दी है। तो बेसिक शिक्षा की जो अवधारणा दी है महात्मा गांधी जी ने दिया है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा स्वामी विवेकानंद ने जो है
रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये कब की थी? तो 1 मई 1897 को की थी। 1 मई 1897, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, 1 मई 1897। अगला देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन कि धन तथा जो है धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर जो है आधारित है। तो भैया ट्रस्टीशिप है। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ट्रस्टीशिप, इसका डी ऑप्शन। कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो है पूरा नाम बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला भी देखिएगा जो कि 29 नंबर क्वेश्चन के सतत विकास के लिए जो आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए जो आवश्यक है और जैव विविधता का जो है संरक्षण और प्रदूषण वह जो है इसको जो है इसको नियंत्रण करने का उपाय और जो निर्धनता को हटाना, ये सभी जो सतत विकास के लिए आवश्यक है, इसका डी ऑप्शन। अगला देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन कि पर्यावरणीय जो है निश्चयवाद के जो प्रतिपादक कौन है, आपको बताना है। तो निश्चयवाद के जो प्रतिपादक हैं पर्यावरणीय वो कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं जो है टाइलर हैं। इसका जो राइट रहेगा इसमें का और रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला देखिएगा 31 नंबर कि निम्न में से जो है कौन सरोवर या जो है झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? तो जलकुंभी करती है, इसका सी ऑप्शन। अगला देखिएगा 32 नंबर कि एक तालाब के परितंत्र में जो है जीव भार का पिरामिड जो होता है यह उल्टा होता है, ठीक है, इसका लगेगा बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, उल्टा। फिर अगला देखिएगा कि 10% का नियम जो किसने दिया था? तो 10% जो नियम दिया था इसका तो ये दिया था आपके लिंडमैन ने, इसका जो राइट रहेगा इसमें का और रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला देखिएगा वन महोत्सव जो है ये किस जो है सप्ताह मनाया जाता है, किस महीने में? तो ये जो मनाया जाता है ये जो है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। अगला देखिएगा कि स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो जो कोलकाता का जो है स्मोक सिटी कहा जाता है इंडिया की, इसका डी ऑप्शन। अगला देखिएगा 36 नंबर कि राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वही थी 1958 को, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला भी देखिएगा कि 10% का नियम जो किसने दिया था? तो अभी मैंने आपको बोला था कि जो है लिंडमैन ने दिया था, इसमें का जो रेट रहेगा ये वही आपका जो है फिर से इसमें पेज लग गया है दोबारा। चलो यहाँ तक हो गए थे। 36 नंबर क्वेश्चन ये नागपुर में स्थित भी। अब 37 देखो कि चिपको आंदोलन जो है मूल रूप से जो है किसके विरुद्ध हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो हुआ था तो पेड़ों को बचाने के लिए हुआ था, कि पेड़ों को काट रहे थे तो इसी को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। और चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के जंगलों से हुई थी। कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड के जंगलों से हुई थी। इसके जो मेन जो इसके लीडर थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे, और इनका जो मेन उद्देश्य चिपको आंदोलन का वो था पेड़ों को बचाना, जंगलों को बचाना, यानी वन कटाई के जो है विरुद्ध ये हुआ था ये। इसका जो भी विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगा के उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला देखेगा कि जो है विश्व जल संरक्षण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 38 नंबर की हम बात करें तो ये जो है 22 मार्च को कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो है डी ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं गोला उनको नंबर मिल जाएगा। अगला भी देखिएगा निम्न में से जो है भौतिक वातावरण का जो है तत्व नहीं है। तो भौतिक वातावरण का कौन सा तत्व नहीं है? तो भूमि, मिट्टी और खनिज, ये तो जो है ये भौतिक जो है वातावरण के तत्व है, लेकिन जो बस्तियां हैं ये कोई भी जो है भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, कोई भी इसका एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही होगा। अगला भी 40 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है वर्ष 2002 को जो है किसका राष्ट्रीय जो है वर्ष घोषित किया था? तो ये जो है वाटर कंजर्वेशन का, जिसको हम जल संरक्षण कहते हैं, ठीक है, यानी फ्रेश वाटर, इसमें का जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा कि मूल आधारित जो है संगठन के लाभ क्या है? तो ये जो उत्पादकता के लिए जो अच्छा है और सकारात्मक कार्य संबंधों को भी जो बढ़ावा देता है और जो कर्मचारियों को जो है सशक्त यानी जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसका जो राइट रहेगा इसमें का और रहेगा इसमें का डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा वैश्विक मान्यताएं जो विभिन्न जो है स्थितियों में जो है कार्य तथा जो है निर्णयों को जो है निर्देशित करती हैं, तो उसको जो हम वैल्यू कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? जो है मूल्य कहते हैं। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 42 का। अगला देखिएगा मानवीय मूल्यों की विशेषता क्या है? तो सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष और नैतिकता, ये सभी हो जाएंगे, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला देखिएगा गांधी जी का जो स्वराज से क्या तात्पर्य है? तो उनका स्वराज से जो तात्पर्य है देशवासियों के लिए स्वतंत्रता थी। इसका जो राइट रहेगा इसमें का रहेगा इसमें का बी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम जो कि 2002 से लेकर
2007 तक। ये जो भारत के राष्ट्रपति थे, ये 11वें राष्ट्रपति थे। कौन थे? 11वें जो है राष्ट्रपति थे। इसका जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। अगला देखिएगा, भ्रष्टाचार को निजी लाभ के लिए जो है सार्वजनिक कार्यालय के जो है दुरुपयोग के रूप में जो है किसने इसको जो है परिभाषित किया था? तो ये जो विश्व बैंक ने किया था। इसका पहला ऑप्शन 46 नंबर का विश्व बैंक, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि अहिंसा की अवधारणा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने, इसका बी ऑप्शन रहेगा। अगला फिर 48 नंबर क्वेश्चन कि संगठित अपराध के लिए कार्य जो है क्षेत्र प्रदान करता है, कौन करता है? तो भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है ये संगठित अपराध के लिए कार्य क्षेत्रीय प्रदान करता है। ठीक है, इसका जो भी विद्यार्थी भ्रष्टाचार लगाए हैं, करप्शन, उनको नंबर मिलेगा। साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर क्या है भैया? कहोगे 1930 है। क्या है? 1930 है। इसका जो है पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा, साइबर स्पेस शब्द जो है किसने दिया था? तो साइबर स्पेस जो शब्द है, ये जो शब्द दिया था विलियम गिब्सन ने दिया था। इसका जो है पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 50 का। फिर अगला देखिएगा, यूके रिश्वत अधिनियम जो कि 2010, ये जो है किस क्षेत्रों में जो है लागू होता है? तो ये जो लागू होता है सार्वजनिक क्षेत्र जो है निजी क्षेत्र दोनों में, इसलिए इसमें का राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन दोनों। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना ये जो है कब प्रारंभ की गई है? तो ये जो प्रारंभ की गई है, की गई थी जनवरी 2019 को। कब की गई थी? जनवरी 2019 को। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला फिर देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन कि आपका NCAP, इसका फुल फॉर्म क्या? N से होता है नेशनल, C से हो जाएगा क्लीन, A से होता है एयर, P से हो जाएगा प्रोग्राम, जिसको हम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा इसमें का। फिर अगला देखिएगा आपके स्क्रीन पे आज का 54 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है एक सतत विकास का जो है लक्ष्य नहीं है? तो कौन सा इसमें का नहीं है आपको बताना है। इसकी हम बात करें जो कि आपका है 54 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा इसमें का जो है लक्ष्य नहीं है? तो इसमें जो है लैंगिक समानता ये भी इसका लक्ष्य है, और अच्छा जो है स्वास्थ्य ये भी अच्छा इसका लक्ष्य है, और जो है भुखमरी को समाप्त करना ये भी इसका लक्ष्य है सतत विकास का। लेकिन जो अंतरिक्ष जो अनुसंधान है इसका कोई भी टारगेट नहीं है, कोई भी इसका लक्ष्य नहीं है, इसलिए इसमें का ये ऑप्शन सी एकदम बेटर रहेगा, एकदम सही रहेगा। अगला देखेगा, नैतिकता शब्द जो है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, ये जो है इथोस शब्द से लिया गया है, जो कि ग्रीक जो वर्ड है इथोस से लिया गया। ये भी कुछ ने आपको करा था, जिसका अर्थ होता है कैरेक्टर होता है, जिसका अर्थ होता है चरित्र। ठीक है, जिसका अर्थ होता है चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इथोस का अर्थ होता है कैरेक्टर, यानी जिसका जो है चरित्र। अगला देखिएगा कि ध्यान जो है वह रूप है जो एक शब्द को जो है बार बार दोहराने पर जो है केंद्रित होता है। ये जो है इसको हम मंत्र ध्यान कहते हैं। ठीक है, इसको हम मंत्र ध्यान कहते हैं। इसका जो राइट इसमें का विकल्प हो जाएगा वो रहेगा इसमें का मंत्र ध्यान। ठीक है, अगला भी देखिएगा कि निगमित जो है सामाजिक उत्तरदायित्व का पिरामिड जो है किसने दिया था? यानी CSR जो कि इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो दिया था उत्तरदायित्व, इसका जो है किसने पिरामिड दिया था? तो वर्ची जो है कैरोल ने दिया था। इसका प्रथम ऑप्शन एकदम सही रहेगा, पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा, CSR क्षेत्र जो है किसके साथ निकटता से जो है जुड़ा हुआ है? तो आपका जो है सतत विकास से जुड़ा हुआ है ये, इसका सी ऑप्शन रहेगा सही इसमें का। अगला फिर देखिएगा कि CSR वाला जो है विश्व का एकमात्र देश कौन सा भैया? कहोगे अपना भारत है, इंडिया है। इसका पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखिएगा कि TCS का फुल फॉर्म क्या होता है? और T से होता है टाटा, और C से होता है कंसल्टेंसी, S से होता है सर्विसेज। इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा, जिसको हम टाटा परामर्श सेवा कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है 61 नंबर क्वेश्चन कि कारखानों में जो है अंतर व्यक्तित्व संबंधों का अध्ययन जो है सर्वप्रथम किसने किया था? आपको ये बताना। तो जो है मायो ने किया था। किसने किया था? तो जो किया था एल्टन मायो ने। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला भी 62 नंबर क्वेश्चन की वैज्ञानिक प्रबंध अथवा जो है टेलरवाद की अवधारणा जो किसने दिया था? आपको ये बताना है। तो ये जो अवधारणा दिया था ये जो है टेलर ने ही दिया था। किसने दिया था? टाइलर ने दिया था। इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला देखिएगा, गांधी जी के जो विचार आदर्श कर्म साधना को जो है किस नाम से जाना जाता? तो उसको जो है हम गांधीवाद कहते हैं। इसका राइट रहेगा इसमें का, और रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला भी देखिएगा, रोटी की जो है शर्म किसकी अवधारणा भैया? तो गांधी जी की अवधारणा है। रोटी की शर्म जो अवधारणा है गांधी जी की अवधारणा, इसका पहला ऑप्शन। अगला भी देखिएगा 65 नंबर की प्रणाली के जो है दोषों को दूर करने के लिए जो है गांधी जी ने जो है एक
एक न्यायधारिका का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था, तो उसको जो है हम किस नाम से जानते हैं वो आपको बताना है। तो 65 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो उसको जो है पूंजीवादी के नाम से जो है ये सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसमें का जो राइट रहेगा वो रहेगा पूंजीवादी। अगला फिर देखिए, फिर 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है प्राकृतिक संकट है जो अपेक्षाकृत मंद है यानी धीमा है और आरंभिकता जो है रखता है, तो उसको जो हम सूखा कहते हैं। ठीक है, सूखा इसमें का है, इसका जो है बी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला फिर 67 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस समझौते के अनुसार राष्ट्रीय रूप से निर्धारित जो है अभिप्रेत अंशदान की जो है पुनरीक्षा प्रत्येक वर्ष जो है कितने बाद जो है ये की जाएगी। तो ये जो की जाएगी वो की जाएगी आपके 5 साल बाद। इसका जो रेट रहेगा इसमें का 5 ईयर बाद। ठीक है, 67 नंबर का 5 ईयर। अगला देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन कि जलवायु परिवर्तन की जो है समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के कितने जो है राष्ट्रीय मिशन हैं। तो भारत सरकार के जो है टोटल 8 जो है राष्ट्रीय मिशन है, इसका सी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा कि कच्छ जो है वनस्पति ये कहाँ मिलती है। तो कच्छ जो वनस्पति है ये कहाँ मिलते थे, जो है ये खारा जल जो कि सलाइन वाटर। ठीक है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन सलाइन वाटर में। ठीक है, अगला देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि परमाफ्रोट किस जो है बायोम की विशेषता को बताता है। तो जो परमाफ्रोट है ये जो बताता है विशेषताएं जो है टुंड्रा बायोम की। ठीक है, किसकी, टुंड्रा बायोम की बताता है, इसका बी ऑप्शन। अगला देखिएगा इंडिया 2020 ए विजन ऑफ द न्यू मिलेनियन, ये जो पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है, इसका डी लगाइएगा। अगला देखिएगा मिसाइल मैन की संज्ञा एपीजे अब्दुल कलाम जी को दिया जाता है। किसको, मिसाइल मैन की संज्ञा किसको देते हैं भैया, एपीजे अब्दुल कलाम जी को। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, वैसे इसमें डी लगाओ, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिएगा भारत में भ्रष्टाचार किन क्षेत्रों में जो है देखने को मिलता है। तो राजनीति हो गई, पुलिस, नौकरशाही, सभी में, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का सही रहेगा। अगला देखो किसका प्रयोग करके जो है ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी जो है कर सकता है। तो जो है कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन सभी के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है। अगला देखिएगा ऑनलाइन शॉपिंग जो है ई कॉमर्स का रूप है। तो ई यानी जो ई जो होता है ई स्टैंड फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो मैंने पहले आपको बताया था ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा ई कॉमर्स। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अगला देखिएगा विश्व की सबसे बड़ी जो है सामाजिक नेटवर्क साइट कौन सी है। तो भैया फेसबुक है। कौन है, फेसबुक है। ठीक है, अगला देखिएगा कि हाल ही में जो है आधारित जो है सामाजिक नेटवर्किंग लोकप्रिय हो रहा है। तो ये जो है मोबाइल पर हो रहा है। किस पर हो रहा है, मोबाइल पर जो है सबसे ज़्यादा जो है सामाजिक जो है नेटवर्क लोकप्रिय हो रहा है, इसका जो है बी ऑप्शन। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिकवादी एवं जो है उपभोक्तावादी समाज में व्यक्ति जो है किसके पीछे जो अग्रसर है। तो जो है धन, यश, बल, ये सभी के पीछे जो अग्रसर है, इसमें आप डी लगाइएगा। किसके द्वारा जो है भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए की जो कीमत की कार जो है बनाई गई। तो रतन टाटा ने। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा बाजार में जो है ज्वेलर्स के लिए कौन सा जो है प्रमाण पत्र जो आवश्यक होता है। तो BIS मार्क का होता है, इसका जो है राइट रहेगा वो रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला देखिएगा निम्न में से जो है कौन सी जो है सोशल मीडिया की जो नैतिक समस्या है। तो सोशल मीडिया की जो नैतिक समस्या है साइबर बुलिंग भी है, गोपनीयता का अंत भी है, पारदर्शिता, ये सभी हो जाएंगे, इसलिए डी लगाइएगा। अगला देखिएगा UNEP ये जो है कब इसकी स्थापना हुई थी। तो UNEP पहली बात तो UNEP ये होता क्या है। तो यू से होता है यूनाइटेड, एन से होता है नेशंस और ई से होता है इन्वॉल्वमेंटल और जो आपका पी होता है, पी का मतलब होता है प्रोग्राम। ठीक है, जिसको हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो है कार्यक्रम कहते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब इसकी शुरुआत हुई थी आपको ये बताना है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1972 को। कब हुई थी, 1972 को। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1972 में हुई थी, कहाँ हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई थी कहाँ हुई थी, तो कहोगे नैरोबी केनिया में जो है इसका मुख्यालय है, इसकी इस्टेब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलेगा, यह क्वेश्चन आपका हो गया। चलेगा, हाँ ये हो गया। अगला देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि है
कि पर्यावरण द्वारा जो है जीवों की कौन सी जो है विशेषता नियंत्रित होती है, तो रंग, रूप, भोजन, ऊंचाई, ये सभी हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा। अगला फिर देखिएगा 84 नंबर की जैव विविधता जो है अधिनियम, ये कब बना था? जो जैव विविधता अधिनियम जो बना था ये 2002 में बना था, इसका जो है बी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा UNEP जो कि यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्वमेंट आपका प्रोग्राम जो है, ये जो है कहाँ इसका मुख्यालय भैया? नैरोबी केन्या में रही। अभी मैंने आपको बताया भी था, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला फिर देखो कि एनजीटी का पहली बात फुल फॉर्म समझ लो। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है, एन से होता है नेशनल, जी से होता है ग्रीन, टी से होता है ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2010 में। कब हुई थी? 2010 में इसकी जो स्थापना हुई थी। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा 86 का। अगला देखिएगा, हम सभी जो है किसके लिए जो है दोषी हैं? तो हम सभी जो है वन्य जातियों की जो विलुप्त के लिए भी जो दोषी हैं और जलवायु परिवर्तन के लिए भी दोषी हैं, और जो वायुमंडलीय में जो परिवर्तन हो रहा है वायुमंडल का, उसके लिए भी जो है दोषी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन लगेगा सभी के लिए। अगला भी देखिएगा यूएनडीपी जो है कितने देशों के लिए जो है काम कर रहा है? तो ये जो है जो कार्य कर रहा है 170 देशों के लिए। तो UNDP है क्या? यू से होता है यूनाइटेड, एन से होता है नेशंस, डी से होता है डेवलपमेंट, पी से होता है प्रोग्राम, यानी जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है 170 देशों के लिए कार्य कर रहा है, इसका जो है बी ऑप्शन। अगला देखिएगा, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस जो है निकलती है? रेफ्रिजरेटर आपने देखा होगा, ठीक है। इससे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलती है, CFC जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसका सी ऑप्शन। ओजोन जो है परत के छत के कारण, यानी जो ओजोन परत जो उसमें छिद्र हो गया है, जो कमजोर पड़ रही है, तो उसका जो मेन कारण है, उसके लिए जो एलिमेंट है वह CFC ही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण जो है वही तत्व उसके लिए जिम्मेदार है जो उसको नुकसान पहुंचा रहा है, इसका पहला ऑप्शन। अगला 91 नंबर कि बच्चों के मस्तिष्क की जो है किसकी संज्ञा दी जाती है बच्चों के मस्तिष्क को? तो खाली कमरा, किसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखेगा 92 नंबर कि प्राकृत में जो है मनुष्य को क्या वरदान दिया गया है? तो जो है कर्म चुनने की स्वतंत्रता है, बुद्धि की भी है, विवेक, ये सभी के, इसलिए आप डी लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। अगला देखिएगा कि पर्यावरण जो है शब्द है, ये जो आपका पर्यावरण जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो है फ्रांसीसी शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है वो आपको बताना चाहिए, आपका जो है इन्वायरनर से हुई है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। ये क्वेश्चन देख लो, इसमें जो डबल एन है आपके, ये भी आपको याद रखना है, आई जिस तरह से है, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट आपका जो लिखा जाता है, इसी में जो है एन के बाद फिर डबल एक एन और इसमें बढ़ाया गया, इसके बाद आपका ई और आर बढ़ाया गया है, बस, ठीक है। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, जो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको भैया जो है हम क्या कहते हैं? जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, ठीक है। ये सूर्य की उपस्थिति में जो है अपना भोजन बनाते हैं, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला फिर देखिएगा, कौन सा जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जो है अजैविक घटक नहीं, अजैविक घटक नहीं है। मैंने आपको जैविक और अजैविक मैंने आपको बहुत विस्तार से मैंने आपको बताया भी था, इसमें कोई भी गलती नहीं किया होगा। जैविक और अजैविक होता क्या, ये पहले समझ लो। जैविक का मतलब होता है जिसमें जान होती है, उसको हम जैविक कहते हैं। अजैविक वे होते हैं जिसमें जान नहीं होती है। तो इसमें पूछ रहा कि कौन जो अजैविक घटक नहीं, अजैविक घटक नहीं मतलब जैविक होगा। तो देखो मिट्टी जो है इसमें जान नहीं होती, ये अजैविक घटक है। प्रोटीन भी अजैविक घटक है, कार्बन भी जो है अजैविक घटक है। लेकिन जो जानवर होता है इसमें भैया जान होती है, और जानवर जो है एक जैविक घटक है। क्या भैया? ये जो है एक जैविक घटक है, ठीक है। तो ये इसमें का जो है कोई भी अजैविक घटक नहीं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे जो होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, जिसको हम उत्पादक कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा, ओडम के जो है आहार श्रृंखला के जो है कितने रूप बताए उन्होंने? तो ओडम ने जो है इसके 2 आहार श्रृंखला के 2 इसके स्तर बताए हैं, ठीक है। आहार के कौन कौन से बताए हैं? तो इसके जो 2 स्तर उन्होंने बताए, एक बताई उन्होंने चराई, दूसरा कूड़ा बताया है, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा, जो कि 98 नंबर क्वेश्चन कि यदि हम जो पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिकी तंत्र को मिला दे तो उसे जो क्या कहते थे? उसको जो हम जीव मंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्ण सत्य रहेगा। अगला देखिएगा कि वह जो है प्रदूषण की संकल्पना किसके अवांछनीय जो कार्यों से जुड़ी हुई है। जो प्रदूषण की जो संकल्पना है, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण कर रहा है मनुष्य के द्वारा ही किया जा रहा है।
ठीक है, क्योंकि इसमें जो भागीदारी है मनुष्य की जो है 80% जो है मनुष्य की भागीदारी है, और इसमें भी एनिमल हो जाएंगे, पेड़ पौधे, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो भागीदारी है 80 से 85% वो मनुष्य की है। तो मेरे हिसाब से मनुष्य सबसे ज़्यादा इसमें जो है इसके लिए जिम्मेदार है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। इसमें डी भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो मानना है इसमें का पहला ही ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 80% भागीदारी जिसकी हो तो उसका नाम पहले आएगा। अगला देखिएगा, अभी लास्ट का क्वेश्चन है 100 नंबर कि जनसंख्या वृद्धि का जो है इसका परिणाम क्या है, तो बेरोजगारी, गरीबी और अपराध वृद्धि, ये सभी है। इसलिए इसमें का जो रेट रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन, क्योंकि अपराध जो जनसंख्या वृद्धि होगी जाहिर सी बात भैया अपराध भी बढ़ेगा। जनसंख्या कम रहेगी तो अपराध भी कम होंगे, और बेरोजगारी भी कम रहेगी और गरीबी भी कम रहेगी। तो ज़्यादा जनसंख्या ये सभी को बढ़ावा देती है, इसलिए कम जनसंख्या और ये कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे बेरोजगारी, नौकरी भी मिलेगी, और ज़्यादा जनसंख्या सभी के लिए जो है एक मुसीबत ही पैदा करेगी। पूरे मैंने क्वेश्चन करा दिए, 100 के 100 क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चनों को देख के जाइएगा। आपका पेपर लगा हुआ 24 को, और भी विश्वविद्यालय का पेपर होगा आने वाले समय में, सभी विश्वविद्यालय वाले विद्यार्थी देख के जाएंगे। इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दी है, और खासकर पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर जरूर मुझे भेज दीजिएगा। पेपर आप जो है उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फिर मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उस पर भी जो है मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं। इसी जो है चैनल के नाम से, मेरा पढ़ाई करो ऑनलाइन के नाम से ही जो है टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी जो है अपना पेपर मुझे सेंड कर देना, उसकी भी मैं आंसर की जल्द से जल्द कराने का प्रयास करूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।